स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साउथ कोरियन मूवी की डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिल्म की शुरुआत में हम गून नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दिखने में थोड़ी अजीब है और वो रेडियो बनाने की एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन ये अपने हाथ में कट लगाकर उसमें वायर डाल के ट्राई करती है कि कहीं मैं साइबोर्ग तो नहीं हूँ। साइबोर्ग नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो रोबोट को कहा जाता है। अब इस हादसे के बाद सबको लगता है कि गून ने जान देने की कोशिश की थी, पर गून के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन काम करते हुए गून को करंट लग जाता है और उसकी बॉडी में लाइट जलने लग जाती है जैसे उसकी बॉडी से वायर टच होता है और इसको ही ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी में लाइट जल रही है, बाकी किसी को नहीं। अब इसकी इन सारी हरकतों से परेशान होकर इसको पागल साबित कर दिया जाता है और फिर इसको पागल खाने में एडमिट करा दिया जाता है क्योंकि ये खाना नहीं खाती है, ये बैटरी को चाटती है ताकि ये रिचार्ज हो सके। अब ऐसे लोगों की जगह पागल खाने में होती है। अब यहाँ पर गून की मोम ने कभी भी इसकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं की है, बचपन से इसको इग्नोर किया है क्योंकि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहा करती थी और इन्हीं की वजह से इसको आज पागल खाने में डलवाया जा रहा है। फिर हमें गून का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी ग्रैंड मदर को देखते हैं। उसकी ग्रैंड मदर भी थोड़ी पागल थी और वो साबुन खाया करती थी। ओके तो वो जो थी उनको एक दिन आकर कुछ पागल खाने वाले उठा कर लेकर चले गए और गून तो छोटी थी तो उसने ये सारी चीजें देखी और उसके दिमाग में ये घुस गया कि जो सफेद कपड़े में लोग आते हैं वो गुंडे होते हैं और हम लोगों को उठा कर ले जाते हैं। और बहुत ज्यादा ये रो रही थी और अपनी ग्रैंड माँ को जाते हुए देखकर उनका पीछा भी किया था उनके सामान को देने के लिए, पर वो गाड़ी नहीं रुकी, चली गई, जिस वजह से ये सामान नहीं दे पाई और उसने उन सामान को अपने पास ही रख लिया था। और फिर गून के दिमाग में पता नहीं कहाँ से ये बात घुस गई कि ये एक रोबोट है और फिर गून ने ये सारी चीजें करनी स्टार्ट कर दी उसी टाइम से जो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ फिर हम पागल खाने में देखते हैं गून खाने को नहीं खाती है। सारे पागल यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं पर गून वहीं बैठकर बैटरी चाट रही होती है और बैटरी चाटने के बाद इसके पैर में लाइट जलने लग जाती है। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको गून की इस हरकत से अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो सारे के सारे महा पागल है। और यहीं पर हम सबसे पहले देखते हैं एक पर्सन को जो कि उल्टा चलता है और फिर हम देखते हैं इस मूवी के मेन लीड कैरेक्टर को जिसका नाम है पार्क सुन। और ये इतना बड़ा पागल है और इसका दावा है कि ये लोगों की स्किल्स और मेमोरी को चोरी कर सकता है और एक कैट मास्क पहनता है जो कि इसने खुद बनाया है। वो ये इसलिए पहनता है ताकि लोग इसको पहचान ना सके, बट पूरे पागल खाने को पता है कि ये मास्क कौन पहनता है। ओके ठीक है, तो पार्क सुन एक दिन गून की एक चीज चुरा लेता है और गून इस पे शक भी करती है पर कुछ कहती नहीं इसको। गून को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था और उनको ये हमेशा याद करती रहती है। जब पागल खाने वाले इसकी दादी को लेकर जा रहे थे तो ये बहुत रोई थी और उनका सामान अपने पास ही रख लिया था और यहाँ पर अगले दिन वो सामान पार्क सुन चोरी कर लेता है। बेचारी गून बहुत रोती है, पूरे हॉस्पिटल में चिल्ला चिल्ला कर पूछती है कि किसी ने मेरे सामान को देखा है क्या। और अगले दिन पार्क सुन फिर से इसके बैग में से कुछ चोरी कर रहा होता है और ये इस बार इसको पकड़ लेती है और फिर इसकी जो धुलाई करती है वो तो देख के मजा ही आ जाता है और कहती है कि सामान क्या चुराता है, अगर चुराना है तो मेरे अंदर फीलिंग्स मेरे इमोशन को चोरी करो जिसकी वजह से मैं किसी के लिए प्यार, सैडनेस, एंग्री कुछ भी चीज फील ना कर सकूं। और फिर ये होता है कुछ ऐसा कि इसको पार्क सुन एक जगह पर लेकर जाता है और इसके ऊपर पता नहीं कौन सा मंत्र फूंकता है, क्या करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर के सारे इमोशन को अपने अंदर ले लिया है। गून तो ठहरी एक नंबर की पागल, उसको भी लगता है कि ये सच बोल रहा है और कहती है हाँ मेरे अंदर फीलिंग्स तो बची नहीं है। अब देखो यार ये दोनों एक नंबर के पागल हैं तो इस वजह से इनको लग रहा है कि हाँ जो भी अभी हुआ है थोड़ी देर पहले मंत्र वंत्र फूंक के वो सब सच हो गया है। अब गून को लगने लगा है कि ये एक पूरी तरह से रोबोट बन चुकी है। ये हॉस्पिटल स्टाफ पर जाकर हाथ से गोलियां चलाने लग जाती है, सारे मरने लगते हैं, बट ये जस्ट एक इमेजिनेशन होती है इसकी, ये वहीं पर नॉर्मल खड़ी होती है और इसने को लगता है कुछ अंदर से ज्यादा पावर लगा दी गोली चलाने में जिस वजह से ये बेहोश हो जाती है। और इसको चेक किया जाता है तो पता चलता है कि इसने बहुत लंबे टाइम से कुछ नहीं खाया है क्योंकि ये तो बैटरी चाटती है ना, बैटरी चाट के एनर्जी थोड़ी मिलती है। अब यहाँ पर इसने खाया नहीं था इसलिए बेहोश हो गई और इसको शौक दिया जाता है यहाँ पर कि ये खाना खा सके, बट इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो चिल्लाती रहती है और वही पार्क सुनाता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ गई हैं अब इसके लिए और वो इसको देखकर बहुत रोता है और इसकी हालत से वो परेशान होकर अगले दिन पार्क सुन इसको एक जुराबे गिफ्ट करता है जो शॉक्स होते हैं पैर में पहनने वाले और कहता है कि अगर तुम अपने पैर को रगड़ोगी एक दूसरे से तो तुम उड़ने लगोगी। और फिर अपने पैर को रगड़ती है और सच में उड़ने लग जाती है, सच में नहीं उड़ती, उसकी इमेजिनेशन होती है। और फिर यहाँ से इसको एक इंसेक्ट उठाकर दूर उड़ाकर बादलों में ले जाता है और आज गून बहुत ज्यादा खुश है ये सारी चीजें देखकर क्योंकि उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा है। और फिर हम ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर गून आ चुकी है और यहीं पर इसकी ग्रैंड मदर आती है। गून इनसे मिलकर बहुत खुश होती है पर इसकी ग्रैंड मदर तो सालों पहले मर चुकी है
तो ये जस्ट सारी चीजें उसका एक सपना था। गुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पार्क सुन से ये देखा नहीं जाता है। वो खाने में मशीन के शेप का खाना बना देता है, ठीक है, ताकि ये खा सके, और गुन को देता है और गुन उसको मशीन समझकर खाने लग जाती है। और फिर ये गुन की बॉडी पर कुछ कुछ चीजें भी ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से गुन को लगता है कि इसकी बॉडी के पार्ट्स को बदला जा रहा है, उसमें कुछ रिपेयरिंग की जा रही है, जैसे रोबोट के साथ किया जाता है। और ये बात जब सब देखते हैं कि गुन अब खाना खाने लगी है, तो पूरे पागल खाने में खुशी का माहौल दौड़ जाता है और सब इसके लिए क्लैपिंग करते हैं और खुश होते हैं कि चलो अब ये बच सकती है। एक दिन पार्क सुन इसको बताता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझसे बातें की थी और उन्होंने बताया है कि हमें एक न्यूक्लियर वेपन बनाना है। नेक्स्ट लेवल के पागल है ये दोनों। और फिर उसके लिए हमें बहुत सारा बिजली, करंट, वोट की जरूरत पड़ने वाली है। और सोचते हैं लोग कि हम इतना सारा करंट लाएंगे कहाँ से। और फिर इनके दिमाग में आइडिया आता है कि आज रात को बारिश होने वाली है, तो थंडर स्टॉर्म भी आएगा, और थंडर स्टॉर्म आएगा तो धड़ाधड़ बिजलियां गिरेंगी जमीन पे। और ये दोनों फिर सर पे अंटीना बांधकर एक खुले ग्राउंड में चले जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि खुले ग्राउंड में जाने पर बिजली गिरती है तो वो सीधे ऐसी चीजों को कैच करती है। तो इस वजह से ये जाते हैं वहां पर और बिजली गिरने का अपने ऊपर इंतजार करते हैं वहां खड़े होके। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर इन पे बिजली तो नहीं गिरी, ये दोनों बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि पार्क सुन ने इसके एंटीने में कुछ कर दिया था, जिस वजह से करंट यहाँ पर कैच नहीं कर पाया। और मूवी के एंड में हमें यही दिखाया जाता है कि ये दोनों वहीं पर ग्राउंड में है और दोनों काफी क्लोज आ चुके हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी को अगर शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूँ तो मूवी की जो स्टोरी थी वो गून की थी, जिसने बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला उसको। उसकी ग्रैंड मदर जिससे वो प्यार करती थी वो भी उसको छोड़ के चली गई, मतलब पागल खाने वाले ले गए। और फिर ये उसके बाद पागल हो गई और बस खुद को रोबोट समझने लगी बस। और इसमें जितनी भी इमोशनल चीज़ें थी उसको अगर हम साइड कर दे तो ये बहुत ही ज़्यादा फनी मूवी है, जिसमें हम देखेंगे कि एक लड़की जो कि पागल होकर बैटरी चाट रही है बैठकर और सारे उसको देख कर खुश हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा फनी बात क्या हो सकती है। और जो हमारा पार्क सुन का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा फनी कैरेक्टर है और अजीब जो हरकतें करता है, ऐसी ऐसी जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और इसमें से जो कि हम मूवी में कुछ चीज़ें देख ही चुके हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अगर हाँ कोई भी मूवी देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट कर लिया करो। कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग कि कहाँ से देखे कहाँ से देखे कहाँ से देखे। भाई कमेंट में रिप्लाई नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वीडियो उड़ा देगा यूट्यूब मेरी, ठीक है। तो सीधे ना इंस्टाग्राम पे मेरे पास आया करो और वहाँ से पूछ लिया करो। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उनको दे देता हूँ मूवी, तो मेरे पास आओ, मैं वहाँ से मूवी प्रोवाइड करवा दूंगा और फिर वहाँ से देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।